वहां चल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल सामान्य घटना मान रहे हैं। यही हिंदू इलाके, यही अगर मुस्लिम, एक मिनट सुनिए रोहित भाई, अगर ये मुस्लिम इलाके में हो जाती घटना तो अभी तक सारा मीडिया पागल हो चुका होता और आप अपने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते ये आतंकवादी हैं, यही पाकिस्तानी हैं, इनकी यही फितरत है। ये सारी संज्ञाओं से नवाज दिया होता आपने एक समुदाय को। ये क्या चल रहा है भाई? हमारे मुसलमान तो मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ते हैं, बस हफ्ते में एक दिन जुमा का होता है, एक साथ हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मस्जिद में जब जगह नहीं होती है तो बारांदे में पढ़ते हैं, बारांदे में भी फुल हो जाते हैं, तो फिर उनको मजबूरी के तौर पर 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो ये मजबूरी की वजह से है। लोग कहते हैं कि भाई सड़क नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, भाई नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन मस्जिद फुल हो चुकी है तो उस वक्त जो है मजबूरी है तो 10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, तो उस पर इतना बवाल हो जाता है कि हिंदू धर्म ही ख़तरे में हो जाता है। और एक तरफ ये कावड़ यात्रा, आजकल जो कावड़ यात्रा चल रहा है, ये तो सड़कों पर निकल रहा है भाई। मुसलमानों के लिए 10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़े तो उन पर बवाल हो जाता है। ये कावड़ यात्रा तो कई मैल, कई सौ किलोमीटर तक सफ़र करते हैं और उनकी वजह से रास्ते जाम होते हैं। और ये इतना ही नहीं बल्कि आजकल तो ये उत्पात मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तबाही मचाते हैं। जिस रास्ते से उनको इजाज़त दी जाती है वो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जहां उनको परमिशन नहीं है, और वहां जाकर के भीड़ करते हैं। और थोड़ा सा भी कोई गाड़ी टच हो जाए, थोड़ा सा, या गाड़ी वाला थोड़ा हॉर्न बजा दे, साइड मांग ले, भाई मुझे जाने दीजिए, तो उस गाड़ी पर आ धमकते हैं और उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये खुलेआम छूट क्यों है उनको, पूछता है भारत। ये एक तरफ कावड़ यात्राओं को खुलेआम छूट है कि वो किसी पर भी हमला कर सकते हैं, मुसलमान को भी मार सकते हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं कि ये धार्मिक और आस्थे वाले नहीं हैं, बल्कि एक नौटंकी बाज हैं। इनके सामने हर कुछ जायज़ है। खबर आ रही है कि ढाबा सामने आता है तो ढाबा को भी तोड़फोड़ कर देते हैं। ढाबा वाले जो भी चार्ज करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर दिया तो उस पर भी बवाल, उस पर भी मतलब खबर आई कि एक ढाबा वाले पर 600 रुपये का बिल बना उन लोगों का, कई आदमी का खाना था, और वहाँ खाया। खाने के बाद जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया कि हम लोगों को अंडा वगैरह खिला दिया, हमारा धर्म तो खतरे में आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बाद में पूरी उसकी छानबीन की गई, उस ढाबे की, उस होटल की पूरी छानबीन की गई। पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था जो उनका दावा था। लास्ट में इल्ज़ाम क्या लगाया कि हम लोग 600 रुपये पे भी किए और हमको खाना जो है 3 घंटा के लिए हमको वेट करना पड़ा। मतलब ऐसा ये माहौल बना रहे हैं कि जिससे ढाबा वाला भी डर के मारे फ्री में सब कुछ इनको खिलाए। ये दो रुख क्यों है भाई? ये इस तरह से क्यों है? अच्छा, हम जैसे लोग अगर हम सवाल करेंगे तो वो क्या बताएंगे, तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों भाई? उनका सवाल ये रहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्यों? अगर हुआ तो फिर यहाँ मुसलमान रहा क्यों? ये कोई सवाल है? सवाल करने का कोई ढंग है? भाई ना इत्तेफाक हुई, जो भी हुई, उस वक्त बंटवारा हुआ। बंटवारा में जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो लोग चले गए, और जिनको नहीं जाना था वो रह गए। वो ये बोल करके रह गए कि हमारे आबा व अजदाद यहीं रही, हमारे ये वतन है, वतन के साथ इनकी वफादारी हुई, ये रह गए। जामे मस्जिद यहाँ है, कुतुब मीनार यहाँ है, ताजमहल यहाँ है, तारीख़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त लोगों को बबांगे धुआं ऐलान किया था कि तुम ये जायदाद, ये तुम्हारे आबा व अजदाद की जायदाद को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तो बहुत सारे लोग रह गए। तो रह गए का मतलब क्या? उनको चॉइस था कि वो भी पाकिस्तान चले जाते, लेकिन वो नहीं गए, वो रह गए। इसलिए कि उनके अंदर वतन परस्ती, वतन हुब्बुल वतनी और वतन के साथ मोहब्बत उनके अंदर ज़्यादा पाई गई। तो ये तो ज़्यादा हकदार हैं इज़्ज़त के। और आज कितनों 70 साल बाद आप उनको कह रहे हो पाकिस्तान चले जाओ।
हालांकि ना हमने पाकिस्तान देखा है, ना हमारे बाप दादा ने देखा है, देखा भी नहीं है, हमने कभी देखा भी नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, कैसा है, नहीं है, कभी गया भी नहीं है। तो आज तुम बोल रहे हो पाकिस्तान चले जाओ, तो ये गलत नहीं है। मतलब तुम्हारे मन में जो कुछ भी आए वो सही है, और मुसलमान कितना भी अच्छा काम कर ले वो गलत है। तो ये नज़रिया, ये दो रुख जो है, ये देश में तोड़ पैदा कर रहा है। ऐसे वक्त में कानून को मजबूत होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी मुल्क में शांति आएगी। वरना कावड़ यात्रा लोग हुड़दम मचा रहे हैं, क्या कहते हैं कि बर्बादी और तबाही मचा रहे हैं, तो उनको सिर्फ समझा बुझा करके भेज दिया जाता है, चलो भाई आगे चलो। और यहीं अगर सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ ले तो ये सारा बवाल क्या है भाई। एक मुसलमान 10 मिनट के लिए सड़क पर अकेला में भी अगर कोने में नमाज़ पढ़े तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन कावड़ यात्रा मैलों हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर सकता है, पैदल चल सकता है, सड़कों को जाम कर सकता है। अगर सड़कों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो वो कंप्रोमाइज़ करने के बजाय बिल्कुल तबाही और बर्बादी मचा सकता है। उनके लिए सब कुछ इजाज़त है, और सिर्फ प्रशासन उनको समझा बुझा करके आगे कर देते हैं। ये क्या है, दो रुख है। ये पूरे मुल्क के लोगों का ये सवाल है। प्रशासन इसका जवाब दे और इंसाफ के साथ जवाब दे, और मांग करते हैं ऐसे लोगों पर जो ऐसा करते हैं उन पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये देश किसी के बाप का नहीं है। यह मुल्क, इसको आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर इत्तेहाद होकर इस देश को आज़ाद किया है, और इस दुनिया में रहने का हक सबको है। ये कानून हमें यही बतलाता है।